हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 94 एंड 95 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू क्रेन एंड एंडर 18 को 17 के पास भेज के फ्रीजा को रिसीव करने चला जाता है। एंड यहाँ दोनों सिस्टर और ब्रदर के बीच काफी अच्छी बातचीत चल रही होती है, लेकिन तभी 118 उसकी डॉटर का नाम भूलने पर 17 से नाराज हो जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि 17 उसकी सिस्टर को सॉरी बोलता है एंड इसके बाद क्रेन से कंफर्म करता है कि क्या ये बच्चे इस आइलैंड का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, जिसके रिप्लाई में क्रेन बेधड़क बोल देता है कि अगर उसे कोई डाउट है तो वो अभी उनसे फाइट करके उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकता है। पर याद रखना वो दोनों सुपर सैयन्स हैं। जो सुन के एक सेकंड के लिए तो 17 भी चौंक जाता है कि ये इतना छोटे होते हुए भी सुपर सैयन है, और उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का प्लान भी कैंसिल करते हुए टीन और किरण के साथ एयरप्लेन में बैठ के वापस बुल्मा हाउस आ जाता है। बट यहाँ आते ही पिगलो 17 से कहता है, आई होप कि तुमने पहले से अपनी ताकत बढ़ा ली होगी। जो सुन के 17 भी सेम डायलॉग रिपीट करता है एंड इन्हें देखते हुए तो सभी एक सेकंड के लिए डर जाते हैं, क्योंकि सभी श्योर होते हैं कि शायद ये दोनों उनकी पुरानी फाइट को कंटिन्यू करेंगे जो सेल के कारण डिस्टर्ब हो गई थी। बट तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के वेलकम का स्टाइल ही कुछ ऐसा होता है और दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को हाई हेलो करते हैं, जो देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। एंड तभी मास्टर रोशी भी फुल ट्रेंड होकर यहाँ पर आ जाते हैं। देन सभी मिलकर गो का वेट करते रहते हैं और दुआ करते हैं कि फ्रीजा और उसका सफर अच्छा रहे। जबकि इस तरफ बुल्मा का दिया हुआ गिफ्ट बाबा को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वो तुरंत ही फ्रीजा को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है। पर तभी फ्रीजा गोकू से हाथ मिलाने का नाटक करते हुए जोरदार पंच करता है और सॉरी बोलता है कि उसका हाथ बाई मिस्टेक फिसल गया था। जो सुन के गोकू भी सेम चीज रिपीट करते हुए सॉरी बोलता है कि उसका हाथ फिसल गया था। एंड इसके बाद गोकू उसे वार्न करता है कि दोबारा अगर उसका हाथ फिसला तो इंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है, और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के थ्रू वीरस की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता रहता है। कि तभी ये छोटा गोल आकर बताता है कि बाहर कोई 200 से ज्यादा सोल्जर आए हुए हैं फ्रीजा को मारने के लिए। गोकू उन्हें देखने के लिए बाहर आता है कि तभी फ्रीजा का हाथ एक बार फिर से स्लिप हो जाता है, जिसे देख गोकू का तो मन कर रहा होता है कि वो यहीं पर फ्रीजा को अच्छा सा सबक सिखाए, लेकिन टाइम कम होने के कारण वो उसे एक बार फिर से इग्नोर करते हुए इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने लगता है। लेकिन फ्रीजा इस तरह का मौका कैसे छोड़ सकता था जहाँ उसे मारने के लिए इतने सारे शिकार मिले हों, और डायरेक्टली गोल्डन फॉर्म में टर्न हो जाता है, ये कहते हुए कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हेल में रहते हुए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि वो गोल्डन फॉर्म की ट्रू पावर्स को भी अचीव कर चुका है। मतलब कि पहले के कंपैरिजन में वो 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एंड ये कहते हुए कुछ इस तरह की डेथ बीन फायर करता है जो ओपोनेंट को तब तक फॉलो करती रहती है जब तक उसे हिट ना कर दें। जबकि गोकू काफी दुखी फील कर रहा होता है इतने इनोसेंट लोगों को मरते देख, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही हार मान ली थी, पर फ्रीजा फिर भी उन पर अत्याचार जारी रखता है। तो गोकू अब फ्रीजा के पास आकर उसे रुकने का बोलता रहता है, जिस कारण फ्रीजा का ध्यान भटक जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इनका लीडर सित्रा की दी हुई डिस्ट्रक्शन एनर्जी से फ्रीजा को जकड़ लेता है, जिस कारण फ्रीजा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देख गोकू भी एक सेकंड के लिए डर जाता है। लेकिन तभी फ्रीजा स्माइल करते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा नाटक? एंड पावर बढ़ाते हुए कहता है कि अगर डिस्ट्रॉयर इसकी डबल एनर्जी भेजता तो कुछ बन सकता था, पर ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। एंड डिस्ट्रक्शन एनर्जी को स्प्रेस करते हुए पहली वाली फॉर्म में ले आता है, बट दूसरी तरफ इससे फ्रीजा की काफी सारी शक्ति भी जाया हुई होती है। जबकि इस बंदे को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर एक मॉडल डिस्ट्रक्शन एनर्जी से कैसे बच सकता है, ये तो नामुमकिन है। गोकू भी काफी हैरान होता है कि आखिर वो इस डिस्ट्रक्शन एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, जिस पर फ्रीजा बता देता है कि ये सब उसकी हेल में की गई ट्रेनिंग का कमाल है। तो अब गोकू बाकी के बचे हुए लोगों को तुरंत ही वहाँ से भाग जाने का बोलता है कि अगर वो यहाँ रुके रहे तो फ्रीजा सभी को मार देगा। एंड जब तक गोकू उन्हें वार्न करने में बिजी होता है तो इसी बीच फ्रीजा अचानक से ही गोकू के पीछे आते हुए डिस्ट्रक्शन एनर्जी से अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है, जानते हो मैं इसे सरप्राइज क्यों कर पाया? क्योंकि मैं पहले ही फुल पावर का यूज कर रहा था। पर अब देखते हैं कि महान गोकू बेस फॉर्म और बिना वार्म अप के इसे संभाल पाता है या पूरे ब्रह्मांड से ही इरेज होने वाला है, और खड़े होकर तमाशा देखता रहता है। जबकि गोकू उसकी पूरी कोशिश करता है कि वो सुपर सैयन ब्लू में टर्न हो जाए, बट ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी उसकी पावर बढ़ने से पहले ही उसे इरेज कर देती है। और बेस फॉर्म में तो गोकू बहुत ही ज्यादा वीक होता है इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए दर्द के कारण चिल्लाता रहता है और खुद को मेंटेन रखने के लिए कोशिश करता रहता है ताकि उसकी बॉडी इरेज ना हो। बट इसकी कीमत चुकाने के लिए गोकू को बहुत ही सारी शक्ति वेस्ट करनी पड़ रही होती है। इसी बीच फ्रीजा उन बाकी के सभी असैसिन्स को मारकर कम्युनिकेटर लेते हुए सिद्रा से बात करता है और उसे कहता है कि उसने गोकू को ट्रैप कर लिया है और यूनिवर्स 7 तो उसके बिना बिल्कुल भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगा, और अगर वो फ्रीजा को भी यूनिवर्स 9 की टीम में ले लेंगे तो वो
टूर्नामेंट में उनकी तरफ से लड़ते हुए अच्छा परफॉर्म करेगा, बट इसके बदले में उन्हें फ्रीजा को जिंदा करना होगा। तो ये सब सुन के यूनिवर्स 9th का सुप्रीम काय और डिस्ट्रॉयर दोनों ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, इस सब को फ्रीजा की एक चाल समझते हुए, और ये भी कहते हैं कि फ्रीजा अगर अपने ही बंदों पे अटैक कर रहा है तो वो जरूर इनके साथ भी सिंसियरली बिहेव नहीं करेगा और उनकी टीम को भी टूर्नामेंट में धोखा दे सकता है। जो सुन के फ्रीजा तुरंत ही कम्युनिकेटर तोड़ देता है, क्योंकि इसी टाइम बीरस और विस भी यहाँ पर प्रकट हो गए होते हैं, जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी को सेंस करते हुए यहाँ पर आ गए थे। एंड आते ही बीरस गोकू को एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से रिलीज करता है और यहाँ ये सब क्या हो रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करता है, जिसे फ्रीजा तुरंत ही एक्सप्लेन कर देता है। जो सुन के बीरस फ्रीजा को पनिश करने का डिसाइड करता है कि उसने गोकू के साथ इस तरह का बिहेव करा है, बट गोकू तुरंत ही बीरस को रोक देता है और कहता है कि इसमें सारी फ्रीजा की गलती नहीं थी, असल तो उसी की गलती है जो उसने अपने ध्यान को भटकने दिया। लेकिन बीरस को अब भी लगता है कि वो किसी अदर यूनिवर्स के साथ मिला हुआ है, पर तभी विस एक्सप्लेन कर देता है कि फ्रीजा उनकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जो सुन के बीरस तो फ्रीजा की जान बख्श देता है, बट गोकू नहीं, और सब कुछ क्लियर करने के लिए फ्रीजा को चैलेंज करता है कि अगर इस मैच में उसने फ्रीजा को पहला पंच मारा तो फ्रीजा टूर्नामेंट में उनकी तरफ से लड़ेगा बिना किसी चीटिंग के, और अगर फ्रीजा ने पहला पंच मारा तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। जो सुन के फ्रीजा हैप्पीली इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने गोकू को मारने के कई सारे तरीके हेल में प्रैक्टिस किए होते हैं। एंड अब फाइट की शुरू होते ही दोनों फुल पावर चार्ज करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ गोकू कायोकेन का यूज नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो फ्रीजा को सिर्फ सुपर सैन ब्लू से भी हरा देगा, बट शॉकिंगली दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को पंच करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की पावर को लेकर चौंक जाते हैं। तभी गोकू फ्रीजा को कहता है कि अगर उसने इनोसेंट लोगों को मारा तो वो उसे मार देगा, जिस पर फ्रीजा गोकू से कहता है कि वो टूर्नामेंट में किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लेने वाला, मतलब कि टूर्नामेंट में जो भी उसका दिल चाहेगा वही करेगा, और दोनों अनकॉन्शियस होते हुए पानी में गिर जाते हैं। एंड इस तरह से यूनिवर्स 7 की टीम का मिसिंग वॉरियर भी रिक्रूट हो जाता है, जबकि यहाँ नल वर्ल्ड में ग्रैंड प्रिंस ने टूर्नामेंट के लिए अरीना प्रिपेयर कर दिया होता है और यही बताता है कि ये रिंग कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल कैटीकाइटिन से बनाई गई है, जो यूनिवर्स 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टिंगस्टन से भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तब भी 1, 5, 8 और 12 यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर आगे आते हैं रिंग को टेस्ट करने के लिए कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वाले यूनिवर्सेस तो वैसे भी टूर्नामेंट से एग्जाम्प्ट होते हैं, तो इसलिए वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जेनो को कुछ फन भी दिखाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर डीबीएस की एपिसोड 95 खत्म होती है, अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।